हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं खास बात करने वाला हूं बच्चों। खास टॉपिक है, आजकल कोरोना महामारी का दौर है, हर कोई डरा सहमा हुआ है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी माध्यमों से आपको बहुत सारे सलाह आ रहे होंगे कि ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, ऐसे अपने रहन सहन को बदलिए, इस तरह की चीज़ें नहीं खाइए, इतना सोइए, इतना नहीं सोइए, बाहर निकलिए, नहीं निकलिए। बहुत सारे आपको सलाह बिन मांगे मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आप सोचने पर मजबूर भी हो जाते होंगे, अपने लाइफ स्टाइल को बदल भी रहे होंगे और कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे होंगे। और जो नहीं अपना रहे हैं इन सारे सलाहों को तो कन्फ्यूजन में होंगे। उनको लग रहा होगा कि क्या वाकई ये सारे जितने उपाय हैं, जितनी सलाह हैं, सभी काम आते हैं हमारे? क्या हमारी इम्यूनिटी को इतना ही बूस्ट करते हैं? बहुत सारे उलझन हो जाते हैं, सबके दिमाग में कुछ न कुछ उलझने हैं। कैसे, किस तरह और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि हम फिट और एनर्जेटिक महसूस कर सकें। आज कोरोना महामारी के दौर में जो सबसे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, प्रिंट मीडिया में सुनने को, पढ़ने को और देखने को मिलता है, वो शब्द है, वो चर्चा है हमारी इम्यूनिटी। मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो खास हमारे अंदर वो एबिलिटी है, क्षमता है जो हमें रोगों से बचाती है। मीन्स जो रोग अगर संक्रमण फैलाने वाले जो रोग हैं, अगर हमें अटैक करते हैं हमारे सिस्टम पे, तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर है, वो फाइट करके उसे हरा देती है और हम संक्रमित होने से बच जाते हैं। यानी हम अस्वस्थ होने से बच जाते हैं। किसके कारण? अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के कारण। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं और हमेशा मीन्स ऑलवेज बी, हम हमेशा निरोग रह भी सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस खास बात पर आज चर्चा करने वाले हैं, किस खास टॉपिक पे। वो खास टॉपिक है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो बच्चों, चलिए इस रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये है क्या? जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो हमें संक्रमण से बचाती है, मतलब किसी रोग का शिकार होने से हमें बचाती है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रांग है, उस लेवल तक है, उससे स्टैंडर्ड क्वालिटी तक है, ताकि दूसरे जो संक्रमित करने वाले जो वो वायरस हैं या रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं, उनसे फाइट करके उन्हें हरा सके, तो हम संक्रमित होने से बच जाएंगे। मीन्स हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर होने में कौन कौन सी चीज़ें मदद करती है। मीन्स हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर क्यों हो जाता है? हर कोई चाहेगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना। क्या चाहने से क्या हम स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं, हमें अपने आदतों में उन सारी चीज़ों को ढालना होगा, हमें रेगुलर उनका इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किन किन कारणों से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद हम किसी भी रोग के शिकार हो जाते हैं, संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक करने की शुरुआत करते हैं। मीन्स नो एक्सरसाइज
वीक इम्यून सिस्टम, हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। मीन्स अगर कोई किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉडी को फिट नहीं रखेंगे, स्ट्रांग नहीं रखेंगे, अंदर से हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो हमारी इम्यून सिस्टम जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी, नींद ना लेना, प्रॉपर नींद नहीं लेना। मतलब हमें नींद कितनी आनी चाहिए बच्चों? आप कितने सोते हैं, कितने घंटे? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। सबसे बेस्ट टाइमिंग है सोने का 7 घंटा। अगर 7 से 8 घंटे के बीच में आप सोते हैं तो सबसे अच्छी नींद है। मीन्स अगर अच्छी नींद आपको आती है तो आपका सेहत अच्छा होगा, आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, और भूख तेज़ी से लगेगी, भूख अच्छा मतलब आपको भूख लगेगी, और खाना आप चाव से खाएंगे, और आप हमेशा फिट, फाइन और तरोताज़ा महसूस करेंगे। करते हैं बच्चों? आपको लगता है ऐसा होता है आपके साथ? अगर नहीं होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उसका पालन भी कीजिए। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। रात को आप पढ़िए, लेकिन एक समय के बाद आप 7 घंटे तक अवश्य सोइए। मीन्स आपको 9 या 10 बजे तक आप सो जाइए, सुबह में 6 बजे तक आप जगिए। ठीक है? तो पहला, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर नींद नहीं आना। तीसरा, पोषक तत्वों की कमी। अगर आप अपने खाने में पोषक तत्व नहीं लेते, मीन्स जिसमें आपको मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह जो भी आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं, वो विटामिन्स अगर आपके खाने से नहीं मिलता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या, ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो आप संक्रमण के शिकार आसानी से हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको वो सारी चीज़ें, वो फल, वो सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे दूध, दही, पनीर, इतने सारे फल फ्रूट्स हैं जिनका आप अगर सही से सेवन करते हैं, साग सब्जियां हैं, सीजनल साग सब्जियां, उनका अगर आप प्रॉपर सेवन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आप बीमार कभी नहीं होंगे। तो आपको पोषक तत्वों वाली चीज़ें लेनी है। अगर पोषक तत्व नहीं लेते हैं प्रॉपर तो आपको आपको संक्रमित होने से कोई नहीं बचा सकता। ये हो गया क्या? एक्सरसाइज ना करना, पोषक तत्व वाले जितने आपके अपने खाने में पोषक तत्व शामिल नहीं करना, प्रॉपर नींद नहीं आना, और क्या आपको जंक फूड वगैरह खाते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो भी आप अगर तला हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर चाइनीज आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपको मैगी हुआ, बहुत सारे इस तरह के जो जंक फूड हैं, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंक फूड में आती हैं, वो सारी चीज़ कम इस्तेमाल करें जो मैदे से बनी होती है और जो तरोताज़ा नहीं होती, फ्रेश नहीं होती है। चीनी का कम इस्तेमाल करें, नमक का कम इस्तेमाल करें, रिफाइन का कम इस्तेमाल करें, तला हुआ चीज़, समोसा वगैरह आप बहुत खाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी, ये सारी चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर में जो खाना बनता है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, दाल होता है, सब्जियां होती हैं, आपको पनीर होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स हर तरह के फ्रूट्स होते हैं। आजकल आम का सीज़न है, आम बहुत बड़ा सोर्स है आपको अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का। तो आम भी खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। ज़रूरत से ज़्यादा आम खाना आजकल कार्बाइड से पकता है, उसको खाने से आपका पेट वगैरह भी खराब हो सकता है, इसलिए आप लिमिट में आम को भी खाइए, लेकिन खाइए हर फल फ्रूट खाइए। बनाना हुआ, आम हुआ, एप्पल हुआ, और भी बहुत सारे पपीता हुआ, बीट हुआ, गाजर हुआ, मतलब इतने सारे फल फ्रूट्स नेचर ने, प्रकृति ने दिए हैं। अगर आप उनका सही समय पर सीजन में इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली
बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप संक्रमण के शिकार होने से बच जाएंगे। जैसे कि आप कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की होती है। हर चर्चा में इसी बात की चर्चा होती है कि हम अपने इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं और कौन कौन से कारण हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो चलिए आप पर्याप्त खुलकर तनाव सबसे बड़ा कारण है हमारे इम्यूनिटी का वीक होने का तनाव। उम्र के इस पड़ाव पे या आप तो बच्चे हैं, बच्चे होने के बावजूद आपको बहुत सारे तनाव होते हैं। कभी होमवर्क करना, कभी पढ़ाई का तनाव, कभी उसने बोल दिया, कभी मम्मी पापा ने डांट दिया, कभी ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, और भी सारे ऐसे जीवन के बहुत सारे चिंतित करने वाले सवाल आपके जेहन में चलते रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, पापा ने वो नहीं खरीद के दिया, मम्मी ने वो नहीं खाना खिलाया, वगैरह वगैरह। ये सब भी तनाव के कारण होते हैं। क्लास में फर्स्ट नहीं आया, क्लास में ऐसा नहीं आया, उस दोस्त ने ऐसा बोल दिया, उस दोस्त को ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है। इतने सारे अनगिनत सवाल आपके सामने आ जाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वर्कआउट करते करते, उनको फाइट करते करते खुद वीक हो जाता है। तो तनाव से बच्चों तनाव को अपने पास ना आने दें। आएगा तनाव, आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनको अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी तनाव मत लीजिए। मीन्स झूठ मूठ की बातों में आप मत आइए और अपने दिल पे बातों को मत लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इनकी चर्चा हमने की। अब हम चर्चा करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, मतलब इम्यूनिटी कैसे बढ़े। वो कौन कौन से हैबिट्स हैं, कौन कौन से हमारे जीवन शैली में बदलाव हैं, खान पान से लेकर के रहन सहन से लेकर सभी स्तर पर हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बूस्ट करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हमें हर दिन ईच एंड एवरी मॉर्निंग वी शुड डू एक्सरसाइज, हाफ एन आवर एटलीस्ट। कम से कम आप जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, और भी सब एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम कीजिए। कम से कम हाफ एन आवर, आधे घंटे से 1 घंटे अगर अपने शरीर को एक्सरसाइज में देते हैं तो आपका शरीर इतना स्ट्रांग अंदर से आपका बन जाता है, हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि किसी भी संक्रमण से आप संक्रमित होने से बच जाते हैं ना। मीन्स आपके पास रोग नहीं आ सकता, मीन्स आप मरीज नहीं हो सकते, रोगी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सीधी सी बात है। दूसरा, जिस बात की चर्चा हम करेंगे, दूसरी कौन सी क्वालिटी है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा? विटामिन्स हमको ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसे ऐसे खाने के चीज़ें हमको अपने खाने में इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो विटामिन्स लेवल है, जो ज़रूरत की विटामिन्स हमें ज़रूरी हैं, वो उनसे पर्याप्त मात्रा में मिले। मीन्स सभी विटामिन्स हमको पर्याप्त मात्रा में शरीर को देनी है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट वन, अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन। हमें अवॉइड करना है ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन, मीन्स दवाओं का इस्तेमाल। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम दावत देते हैं अपने इम्यून सिस्टम को वीक करने का। उन दवाओं से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। हमें अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे खान पान के तरीके हैं जिससे कि हम अपने रोग को ख़त्म कर सकते हैं।
जब सीरियस हालात होता है, कभी हमको लगता है कि नहीं अब हमारे खान पान के लेवल से ऊपर उठ चुका है, इसे रोग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मेडिसिन लेना चाहिए। बातों बातों में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इससे पूरा सिस्टम हमारा स्ट्रेस में आ जाता है और इम्यून सिस्टम पर ज़्यादा आपको स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि वो वीक होने लगता है हमारा इम्यून सिस्टम। किडनी पर असर होता है, लीवर पर असर आता है, बहुत सारे जो हमारे जो सिस्टम है, इन अंदर का सिस्टम है, उस पर हमारा इस एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन का असर होने लगता है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट वन आगे क्या है? ग्रीन टी इंस्पायर ऑफ टी और कॉफ़ी। बच्चे टी और कॉफ़ी नहीं पीते। आप टी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीते हैं तो उसके बदले में ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो आपको शरीर को कम नुकसान होगा और उससे आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है, क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, मीन्स डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी को विषाणुओं से मुक्त करता है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करने वाले, धूम्रपान से बचें। बच्चों, आप धूम्रपान नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे वीक होता है। आप बहुत सारे रोगों के शिकार हो सकते हैं आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो धूम्रपान, नो टू धूम्रपान। ओके, कभी भी आपको पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सारे चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो चलिए बच्चों, अगला जो पॉइंट है जिस पर हम बात करने वाले हैं, विषाक्त खाद्य पदार्थों से बचें। विषाक्त, पॉइजनस। क्या है पॉइजनस? जंक फूड। जंक फूड जिसे बर्गर कहते हैं, पिज़्ज़ा कहते हैं, ये सारे मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। और भी सारे, चाउमीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंक फूड में आती हैं, जिनका कम इस्तेमाल करें, अवॉइड करें और नहीं खाएं तो सबसे बेहतर। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो हम क्यों खाएंगे? ऑब्वियसली हमारे घर में बनी हुई जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, इसलिए उनका ही सेवन करें बच्चों। ठीक है, तो आप नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा, नो चाउमीन आउटसाइड योर होम। घर में बनता है अगर ये सारी चीज़ें, वो भी कम बनता है, कभी कभार महीने में 1 बार बनता होगा, 2 बार बनता होगा, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो इसका घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें और बाहर के घर में भी इनका कम इस्तेमाल करें। मैदे से बने हुए चीज़ कम इस्तेमाल करें, तला हुआ चीज़ कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा शुगर का नहीं इस्तेमाल करें, ज़्यादा नमक का नहीं इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहे। सफाई रखें। सफाई बहुत चीज़ है। कभी भी कोई फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो उसको साफ़ कीजिए। आप अपने कपड़े को साफ़ रखिए, रूम को साफ़ रखिए, अपने आप को, अपने जूते मोजे जो भी हैं आपके कंसर्न की चीज़, जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ और उन सारी चीज़ों को हमेशा स्वच्छ और साफ रखें। ठीक है, कपड़े हैं तो आप रेगुलर उसको वॉश कीजिए, क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। वेजिटेबल्स वगैरह, साग सब्जी, दाल वगैरह अच्छे से धो करके खाइए, फ्रूट्स वगैरह को। और कभी भी आप हाथों को धो करके खाना खाइए। बाहर से कभी आते हैं तो हाथों को धोइए, खाना खाने के बाद भी हाथों को साबुन से धोइए। ठीक है, आजकल लिक्विड्स आते हैं, एंटी बैक्टीरियल लिक्विड्स आते हैं, डिटॉल वगैरह सोप आते हैं बहुत सारे, उनका इस्तेमाल कीजिए धोने में, ताकि आपका हाथ हर जगह पहुँचता है, हाथ साफ रहे। इधर मुंह में भी पहुंचता है, आँख पर पहुंचता है, नाक पर पहुंचता है, हर जगह हाथ पहुंचता है। खाने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आप साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, तो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पर्याप्त नींद लें। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप सोना आपको बहुत पसंद है, आप पर्याप्त नींद लें। नींद कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 घंटे।
और 7 से 8 घंटे के बीच में अगर अच्छी नींद लेते हैं तो आप समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, मीन्स उसको और बूस्ट मिलता है, आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पर चर्चा करेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है इज खुलकर हंसे। खुलकर हंसे, लाफ लाउडली। आप पार्क में जाएंगे तो लाफिंग एक्सरसाइज कराया जाता है, जिससे कि आपका अंदर का सिस्टम पूरा आपको सपोर्ट करता है, पूरा एनर्जाइज महसूस करता है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई जगाने आया है, कोई उन्हें एक्टिवेट करने आया है, कोई उनको पूछने आया है, और वो फिर से डेढ़ से लाइव हो जाते हैं और आपका अंदर का जो विष है वो सारे सांसों के जरिए और मलमूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है और आपकी सारी कोशिकाएं प्रफुल्लित हो उठती, मीन्स आपका पूरा सिस्टम झंझना उठता है, मीन्स एक्टिव हो उठता है। तो बच्चों, खुलकर हंसिए, मन से हंसिए, दिल से हंसिए और हमेशा हंसते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, खाने हो या आपके लाइफ स्टाइल हो, इन सारी चीज़ों का अगर पालन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जाहिर सी बात है उतना ही स्ट्रांग रहेगा कि आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो चलिए कुछ खास फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हैं, साग सब्जियां हैं, जिनका हम अगर सेवन करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। मतलब इनके सेवन से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है, मीन्स और मजबूत होता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो चलिए पहला कौन सा पदार्थ है? ब्रोकली सब्जी है। ब्रोकली सब्जी जो गोभी की तरह होता है और हरी होती है, थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है और इससे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। तो इसका खाने में अवश्य इस्तेमाल करें। आंवला तो बच्चों, आंवला का मुरब्बा खाइए, आंवला का चटनी खाइए, आंवला का अचार खाइए। इन सारे तरीक़ों से आंवला को अगर आप लेते हैं तो इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट वन, पालक, स्पिनच। पालक का खाने में इस्तेमाल कीजिए। पालक में आयरन बहुत होता है, पालक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमेशा पालक का इस्तेमाल करें। पालक का सब्जी भी खा सकते हैं, साग भी खा सकते हैं, दाल में भी दाल में डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। तो बच्चों, पालक का इस्तेमाल हमेशा करें। आप साग का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, आपका सिस्टम क्लीन रहेगा। जब क्लीन रहेगा तो आप हमेशा अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छा पाचन होगा और आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वन इज सहजन, हल्दी, टर्मरिक का नाम सुना है, खाने में इस्तेमाल होता है, जो पीला करता है खाने को, लेकिन इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। हल्दी को अगर दूध में मिलाकर पीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है और खाने में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। हमारे घरों में सदियों से बहुत ही उपयोगी मसाला के रूप में हल्दी इस्तेमाल होता है और हल्दी के बगैर हमारे यहाँ तक कोई साग सब्जी दाल वगैरह कोई नहीं बनती। इसलिए किसी भी साग सब्जी वगैरह में हल्दी तो इस्तेमाल होता है। इसको एडिशनल इस्तेमाल करने की भी आप कोई ना कोई नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। नेक्स्ट वन इज सहजन, मोरिंगा। सहजन की सब्जी आप खाते होंगे। सहजन एक मल्टी विटामिन है, इसमें दुनिया के ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। सहजन का सूप बना के पीजिए। सहजन आपको सब्जी के रूप में इस्तेमाल कीजिए। सहजन का बहुत और भी तरह से जैसे आपको सांभर में इस्तेमाल होता है सहजन के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, उसका भी आप जूस बनाकर पी सकते हैं। सहजन के फल फूल पत्ते ये सारे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो सहजन आप खाइए और परिवार में पापा को मम्मी को बोलिए कि मार्केट से सब्जी मार्केट जब भी जाएं तो सहजन की सब्जी अवश्य लाएं। ये सीजनल सब्जी है,
12 महीने नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर महीनों में ये पाई जाती है। इसका इस्तेमाल जब भी मिले, जिस भी सीजन में मिले, आप अवश्य करें। शकरकंद बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा फल फ्रूट है। इसको शकरकंद, इसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, जिसको बॉयल करके आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉयल करके, इसको काट करके, इस पर थोड़ा सा नमक वगैरह, नींबू वगैरह डाल करके आप ऐसे भी सैलेड के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर इम्यूनिटी बूस्टर। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं। आजकल आम का सीज़न है, आम के सीज़न है। आम भी एक अच्छा सोर्स है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ये टेस्टी भी है, यमी भी है। इसका सीज़न भी आ चुका है, तो बच्चों जमकर खाइए आम, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिएगा पेट का भी। इतने ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि इस कार्बाइड से इसको पकाया जाता है। इसका अच्छी तरह का, अच्छी क्वालिटी का आम, और कम रेगुलर आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका डोज कम होना चाहिए। 1 या 2 खाइए खाने में, ठीक है। अदरक चाय, चटनी, मसाले, दाल, हर जगह आप अदरक का इस्तेमाल कीजिए। अदरक बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल एक तरह से आइटम है, जिसका इस्तेमाल अगर हम अपने भोजन में करते हैं रेगुलर, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन्स भी हैं और एंटी बैक्टीरियल इसके गुण बहुत ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। कद्दू बहुत सस्ती सब्जी है। कद्दू का आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कद्दू के बर्फ़ी भी बनता है। कद्दू के बहुत सारे वैरायटी, इसमें दाल में डाल करके खाइए, सब्जी अलग से बनाकर खाइए, सब्जी भी। कद्दू का आपको कोफ्ता बनता है। कद्दू बहुत सारे सोर्स, जो विटामिन्स का सोर्स है, बहुत सारे इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर आप इसको अपने खाने में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो बच्चों, कद्दू वेलकम, कद्दू मंगाइए और चाव से खाइए। अगला जो आइटम है वो लहसुन है। लहसुन बहुत ही अच्छा सोर्स है। लहसुन, प्याज, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हमें खाने में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन्स होती है। बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो बच्चों, लहसुन और प्याज अवश्य खाइए। अलग चटनी के रूप में खाइए, या सब्जी में खाइए, या किसी भी तरीके से खाइए, लेकिन अवश्य खाइए आप इसको। इससे टेस्ट भी आपके खाने का बढ़ता है, और साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हनी परागों से बनता है। बहुत सारे फूलों के रस को चूस करके मधुमक्खियाँ हनी बनाती है। तो हनी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हनी आप सुबह सुबह लेमन के साथ 1 चम्मच हनी गर्म पानी में डाल करके आप ले सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम को और भी डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और इस तरह से आप खाने में भी, कभी भी आप ब्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मुरब्बा में भी हनी और आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी बहुत ही वाइटल सोर्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। कटहल का बीज आप देखें, कटहल जब पक जाता है तो उसके अंदर बड़े बड़े बीज हो जाते हैं। बड़े बड़े बीज, जिसे आप बॉयल करके आप उसे रोस्ट करके खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। तो बच्चों, कटहल का बीज आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और इसे अगर नहीं मालूम है तो आपको जानकारी देते हैं कि ये अगर इसका इस्तेमाल अगर आप खाने में करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो मार्केट जब भी जाएं, मम्मी पापा या आप खुद उनके साथ जाते हैं, तो कटहल का बीज अवश्य लाएं। ये भी सीजनल होता है, हर सीजन में नहीं मिलता। जब भी मिले तो इसे घर लाइए,
धोइए और इसे रोस्ट करके या बॉयल करके इसमें नमक मिर्च वगैरह जो भी है काली मिर्च मिला करके आप इसका सेवन कीजिए। ये टेस्टी भी है और साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज काढ़ा। काढ़ा आपने सुना होगा, भारत सरकार ने भी काढ़े का इस्तेमाल शुरू करने के लिए काफ़ी सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया था कि काढ़े से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। काढ़े में क्या होता है? काढ़े में आपके तुलसी का पत्ता होता है, अदरक होता है, लौंग होता है, काली मिर्च होती है, अजवाइन होता है और भी बहुत सारी चीज़, दालचीनी वगैरह होते हैं। इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। इसे आग पर आप गैस पर रखिए और इन सारी चीज़ों को गर्म पानी में उबालिए, कुछ देर तक उबालिए और इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। और इसको थोड़ा सा बॉयल करने के बाद इसको छान लीजिए और धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी गर्माहट कम होगी तो आप इसका चुस्की लेकर के सेवन कीजिए। ये आपको बहुत मदद करता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। तो बच्चों, आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पता चला, ये कैसे कमज़ोर होता है और कैसे इसको फिर से मजबूत किया जा सकता है, किन किन उपायों से, कौन कौन से खाना खाने से, किन किन फलों सब्जियों का इस्तेमाल करने से, कितने सोने से, ये सारी जानकारियाँ आपको मिली। इसका जीवन में आप इस्तेमाल कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए और संक्रमित होने से बचिए। तो कोरोना भागेगा और हम भगाएंगे, आप भगाएंगे, हम सब मिलकर भगाएंगे। गो कोरोना गो। संक्रमण से बचेंगे और हमेशा फिट और ऊर्जावान बने रहेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।